क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो घटना बिहार के वैशाली से है और ये घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। क्या इस तरह की घटना से शर्मसारता जो है वो भी शर्मसार हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के वैशाली में एक लड़के की शादी होती है। शादी के बाद जब सुहागरात होता है तो सुहागरात के दिन उसकी पत्नी ने जो बात कही उससे पूरा लड़का का दिमाग जो है वो उड़ जाता है। जिस तरह से परमाणु हमला होता है उस तरह से उस पर लगता है कि हमला हो गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घटना जो है बिहार के वैशाली ज़िले के पांडेपुरे गांव होता है। पांडेपुर गांव में जो है अंकित नाम का एक लड़का रहता है। अच्छा खासा अंकित जो है नौकरी कर रहा है और वो रेलवे में कर्मचारी है। रेलवे का कर्मचारी है मतलब वो टीसी में नौकरी उसे लगा था। अब वो जो है टीसी की नौकरी कर रहा होता है। टीसी की नौकरी कर रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि उसकी जो है अब जब नौकरी लग जाता है तो पता ही है कि बिहार में कितने अगुआ आने लगते हैं शादी विवाह करने के लिए। अब लोग तरह तरह के लोग जो हैं उसके घर जो है शादी का रिश्ता लेकर आने लगे हैं। अनेक तरह की लड़कियों का फ़ोटो आ रहा है, अनेक तरह की लड़कियों का फ़ोटो जा रहा है। लेकिन जो है अंकित की शादी अब होने वाली है, इसलिए कि अंकित का उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अंकित की शादी जो है एक जगह सेट हो जाती है। अंकित की शादी जो है राधागंज में सेट हो जाती है और ये राधागंज वैशाली के ही 20 किलोमीटर आगे है जहाँ पर राधागंज है। राधागंज में क्या होता है कि जो है अंकित की शादी सेट हो जाती है। उसके माता पिता जो है उसकी शादी वहाँ पर सेट कर देते हैं। राधागंज के लोग आते हैं और वहाँ पर उसका रिश्ता तय हो जाता है। लड़की का जो है जिस लड़की से रिश्ता तय होता है उस लड़की का नाम श्यामली होता है। श्यामली सच में काफ़ी सुंदर थी और जो है श्यामली जब इतनी सुंदर थी कि श्यामली का फ़ोटो पहली बार में ही देखकर जो है अंकित पसंद कर लिया था कि नहीं ये लड़की काफ़ी सुंदर है, अच्छी है। उसके बाद जो है अब राधागंज की श्यामली जो है अंकित की होने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि 13 मई को राधागंज की श्यामली से उसका जो है रिश्ता तय होता है। इसके बाद 14 तारीख को जो है 14 मई को जो है श्यामली के साथ उसका जैसे रिंग सेरेमनी हो जाता है। रिंग सेरेमनी में काफ़ी सभी लोग रिश्तेदार आए हुए थे। सभी लोग हित नाता जितने भी थे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वैशाली के ही होटल में उसकी जो है रिंग सेरेमनी हो जाती है। रिंग सेरेमनी में सभी इसके अंकित के भी दोस्त जुटे हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि अब उसमें उस रिंग सेरेमनी में एक और कोई आया था और वो कौन था, किसके तरफ से था, यही बात सब लोग सोच रहे थे। हालांकि किसी को ये बात पता नहीं चला कि उसमें कोई और आया हुआ है, इसलिए कि श्यामली की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। रिंग जब पहनाया अंकित ने, जब रिंग स्टेज पर पहनाया उस समय भी श्यामली की नज़र जो है कहीं और टिकी हुई थी। उस जगह नज़र टिकी हुई थी जहाँ पर हर किसी की नज़र नहीं जा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि रिंग सेरेमनी के रस्म जो है ख़त्म हो जाता है। श्यामली जो है अपने घर चली जाती है, राधागंज चली जाती है। इसके बाद अंकित जो है अपना गाँव पांडेपुर आ जाता है। उसके बाद अब क्या होता है कि इस बीच जो है रिंग सेरेमनी हो गया, देखा देखी हो गई, रिंग सेरेमनी हो गया। अब तिलक बारात का समय भी नज़दीक आ रहा है। अब शादी जो है 19 मई को जो है शादी तय होती है कि 19 मई को जो है तिलक का कार्यक्रम होगा और 23 मई को जो है बारात आएगी। 19 मई को श्यामली के माता पिता जो है उसका भाई सभी रिश्तेदार तिलक लेकर पांडेपुर आते हैं। पांडेपुर में जब तिलक लेकर आते हैं तो काफ़ी धूमधाम से उसका तिलक चढ़ता है। तिलक चढ़ने के बाद तिलक में बहुत सारे दहेज भी मिले थे, इसलिए कि अंकित जो था वो सरकारी जॉब में था, रेलवे का कर्मचारी था, टीसी में नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे काफ़ी 20 से 25 लाख रुपए दहेज भी गुप्त रूप से मिले हुए थे। उसके बाद उसे 4 व्हीलर गाड़ी भी लड़की के पिता श्यामली के पिता अच्छे खासे परिवार से थे, बिजनेसमैन थे, इसलिए श्यामली को दिए हुए थे। अब श्यामली जो है एमएससी कर चुकी थी और सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी। तो पता ही है आपको कि जब कॉलेज में कोई पढ़ता है तो क्या होता है, पटना के कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उस समय ज़रूर है कि लड़की अगर कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े, कहीं भी पढ़े, उसे कोई ना कोई उसका फ्रेंड बन ही जाता है। लड़का कोई ना कोई उसका फ्रेंड
बन ही जाता है। लड़कियां तो हज़ारों फ्रेंड होती है, लेकिन लड़के भी फ्रेंड बन जाते हैं, लड़के भी से भी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कब प्यार में बदल जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए लड़का और लड़की में दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। हो भी सकता है तो वो प्रेम हो सकता है, प्यार हो सकता है, और दोस्ती नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, इसलिए कि लिंग विपरीत है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, तो उसमें दोस्ती कैसे हो सकती है? और वो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे कि जिससे कि लोगों में प्यार की भावना जगती है, लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इतने करीब आ जाते हैं कि यहाँ तक शादी विवाह भी हो जाती है, प्रेम हो जाता है, उसके साथ जो है गलत संबंध भी बन जाता है। तो समझिए कि उसमें कैसे आप कहेंगे कि जो है इसमें दोस्ती हो जाए? वो दोस्ती नहीं होती है, उसमें प्रेम होता है, हवस होता है, समागम हो जाता है। उसके बाद अब क्या होता है कि श्यामली का जो बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम अभिषेक था, अभिषेक जो है काफ़ी रो रहा होता है, बार-बार श्यामली को कॉल कर रहा होता है कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो उसे बताता है, क्या बताता है भाई? बुलाता है उसे मिलने के लिए, श्यामली आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि श्यामली जब मिलने के लिए आ जाती है, तो उसके साथ जो है अभिषेक जो है उसके साथ जो है गलत काम कर देता है। अभिषेक बोलता है कि तुम अब हमें मिलेगी नहीं, इसलिए आखिरी बार हमारे इच्छा को पूरा कर दो, आखिरी बार तुम हमारे साथ हमारे प्यार जो है, प्यार का आलिंगन हमें करने दो, हमें प्यार करने दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसलिए कि आखिरी बार, अब तो तुम्हारी तिलक भी हो गई है, अब बारात आने वाली है, 23 मई को जो है तुम्हारी बारात आएगी, और बारात आएगी तो तुम अपने ससुराल चली जाएगी, और ससुराल चली जाएगी तुम्हारे पति जो है तुम्हारे साथ अब हम बिस्तर होंगे, तुम्हारे पति जो है इस प्यार को आलिंगन करेंगे, लेकिन अब हमसे तो दूरी हो जाएगी। अब मेरा प्यार किसी और के साथ संबंध बनाएगा, मेरा प्यार जो किसी और के साथ समागम करेगा, तो समझो कि अब तो मेरा प्यार रहेगा नहीं। इसलिए कब तुम दूसरे से टच करोगी, दूसरे को टच करोगी, दूसरे से के आलिंगन में रहोगी, दूसरे के समागम में रहोगी। तो श्यामली भी इस बात को सोचती है कि चलो आखिरी बार है, अब इसके साथ जो है हम अपना हवस पूरा कर लेते हैं। दोनों जो है एक कमरे में बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद जो है श्यामली और जो है अभिषेक जो है अपनी हवस को पूरा करते हैं। रात भर वो श्यामली जो है अभिषेक की बाहों में रहती है, अभिषेक की आगोश में रहती है, और अभिषेक जो है उसे तहस-नहस कर देता है। इस तरह से उसे बर्बाद कर देता है कि अब उसके बारे में बात ही क्या किया जाए। उसके बाद अब इसके बाद उसका पाप लेकर वो अपने गांव राधागंज चली जाती है। और इसके बाद हल्दी का रस्म होने वाला है, मेहंदी का रस्म होने वाला है। इन रस्मों को पूरा किया जाता है। अब 23 तारीख को मई को बारात आने वाली है। बारात ये तैयारियां हो रही है, सभी के माता पिता लगे हुए हैं, श्यामली के माता पिता सभी लोग लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि श्यामली एक घर में बैठकर रो रही होती है, और रो रही होती है। अब उसे अफसोस हो रहा है, या फिर समझिए कि उसे दुख हो रहा है कि भाई हमने जो गलत काम किया, हमने जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो किया, पहले करते थे तो वो दूसरी बात थी, लेकिन अब तिलक बारात होने के बाद हमने ये काम किया है। तो उसे अब अंदर से जो है लग रहा था कि हमने गलत काम कर दिया है या फिर हमने सही काम किया है। अब क्या होता है कि श्यामली का बारात जो है दरवाजे पर शाम होती है, 23 मई का समय आता है, बारात जो है दरवाजे पर पहुंचती है। बारात दरवाजे पर पहुंचती है, द्वार पूजा होता है, द्वार पूजा होने के बाद जो है बारात लगती है। इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम होता है। उस जयमाल में जो है जयमाल जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर अभिषेक भी सामने खड़ा था। श्यामली जो है अंकित को जयमाला डाल रही थी, अंकित श्यामली को जयमाला डाल रहा था, लेकिन इस बीच श्यामली की नज़र उसे ढूंढ रही थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई सोच भी नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई और आया है, और श्यामली अभिषेक को ढूंढ रही थी। अभिषेक साइड में खड़ा था और एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ उसे कोई देख नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि उधर से जो है अभिषेक रो रहा होता है, श्यामली भी स्टेज पर ही रोने लगती है। अंकित उसे चुप कराता है कि भाई क्यों रो रही हो, मजाक में हंसी मजाक में कह भी देता है कि अब आज के बाद से तुम्हें नहीं रोना है, तुम मेरे घर रहोगी, अब पापा के घर तुम्हें नहीं रहना है, इसलिए अब हम तुम्हारी साथ रहेंगे सुख दुख में और तुम्हारी मदद करेंगे, जो भी कहेगी उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद जयमाल का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। श्यामली जो है वहाँ से मरवा में चली जाती है। मरवा में जाने के बाद फिर से जो है शादी विवाह का रस्म जो होता है वो होता है। दूल्हा जो है सिंदूर डालता है, सिंदूर डालने के बाद जो है
वो श्यामली का बन जाता है और श्यामली अंकित की बन जाती है। अंकित और श्यामली दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं। इसके बाद सुबह में बारात जो है वो विदा हो जाती है। श्यामली के माता पिता काफ़ी रो रहे हैं, भाई रो रहा है, सभी लोग जो है उसे चुप कराने में लगे हुए हैं। इसके बाद जो है सुबह में विदाई आती है। श्यामली जो है कार में बैठती है और अंकित भी उसी कार में बैठता है। उसके बाद वहाँ से बारात विदा हो जाती है और लोग श्यामली को लेकर घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद क्या होता है कि उसे उतारा जाता है डोली से, कार से। इसके बाद क्या होता है, घर में उसे लोग ले जाते हैं। जब घर में उसे लोग ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अब सुहागरात का भाई समय आ गया है। सुहागरात का जब समय आ गया है तो समझिए कि जब सुहागरात का समय आता है तो क्या होता है, सुहागरात के सेज पर सजाया जाता है। सुहागरात का जब सेज सजाया जाता है तो वहाँ पर श्यामली को बैठाया जाता है। उसके बाद अंकित के हित रिश्तेदार जितने भी थे सभी लोग उसे, अंकित को रात को गेट दरवाजे को अंदर करके बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद श्यामली और अंकित जो है बेड पर बैठे हुए हैं। तो अंकित पूछता है कि कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम बताओ, इसलिए कि आज की रात जो है वो हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रात होगी। तो श्यामली अचानक कह देती है कि मैं आपसे एक बात कहूँगा, उस बात को आप बुरा नहीं मानेंगे। तो अंकित दिल खोल के बोलता है कि बताओ भाई क्या तुम्हारी समस्या है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसे बता देती है। वो उसे बताती है तो उसका दिमाग उड़ जाता है। इसलिए वो ऐसी बात बताई थी कि शायद वो सपने में भी अंकित नहीं सोच सकता था। इसलिए कब उसकी शादी हो गई है, सभी तिलक दहेज जितने भी हुए सब हुए हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें हो जाए तो समझिए कितना कष्ट, कितना दिल को दुख दर्द पहुँचेगा। इसीलिए कभी कभी लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए कि अगर कोई चीज़ समस्या बतानी हो तो आप शादी से पहले ही बता सकती हैं। पिता के भी धर्म बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी, और ससुराल की भी इज्जत बच जाएगी। तो श्यामली कहती है कि हमारे बॉयफ्रेंड जो है अभिषेक, वो मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं उसे तिलक के एक दिन के बाद उसके साथ जो है हम बिस्तर हो गई थी, उसके साथ वो रो रहा था, बता रहा था कि तुम आज हमारे साथ अगर इस प्यार का आखिरी मिलन नहीं करोगी तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए हमने उसके पास जाकर उसे अपना पूरा इज्जत जो है उसी पर नीलाम कर दी। अंकित बेचारा अब तो फेर में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि अब करे तो क्या करे। वो सुहागरात नहीं मनाता है। श्यामली रोने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि श्यामली जो है रोने लगती है और वो अंकित जो है उसके साथ सुहागरात अब नहीं मनाता है और बोलता है कि तुम चुप रहो, सुबह जो होगा हम बताएंगे। उसके बाद अंकित क्या करता है कि सुबह अपना बाइक निकालता है और बाइक निकाल कर वो अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाता है, और बाइक पर बिठाने के बाद अंकित जो है श्यामली को बाइक से लेकर सीधे और सीधे अभिषेक के घर पहुंचा देता है। कहता है कि तुम्हारा प्यार है, तुम इसके साथ इसको इज्जत दे चुकी हो, तुम अपना प्यार मिलन कर चुकी हो प्यार का, इसलिए अब ये तुम्हें टच किया हुआ है, तुम्हें जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ज़िंदगी इसने बर्बाद की है और तुम अब इसी के साथ रहोगी, हम तुम्हें अब नहीं रखेंगे। इसलिए कि तुम पहला प्यार इसी का हो, इसलिए तुम इसी के साथ रहो, इसलिए कि अब दूसरे का झूठा चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा जो है अंकित कहता है। इसलिए कि अंकित तो जॉब कर रहा था, अंकित को तो हज़ारों सारी लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, श्यामली ने उस तरह से कोई और लड़की इस तरह की घटना अपने हस्बैंड से नहीं कहे, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए कि अगर आपको कोई घटना ही करना है, बॉयफ्रेंड के साथ भागना ही है, बॉयफ्रेंड की बातें ही बतानी है, तो आप रिंग सेरेमनी से पहले ही बता सकती हैं। तिलक दहेज देने से पिता का पैसा भी बचा सकती हैं कि उसके पहले अपने शादी जिससे होने वाली है उस लड़के से बता दो, दिल खोलकर बता दो, ताकि आपके बाप का इज्जत बच जाए, ससुराल वालों का इज्जत बच जाए, दुल्हा का इज्जत बच जाए, पति का इज्जत बच जाए, भाई का इज्जत बच जाए। इसलिए कि अगर इस तरह की आप लोग घटनाएं करेंगी, इस तरह की लड़कियां अगर घटनाएं करेंगी, एक तो पैसे भी डूबेंगे, दूसरा नंबर इज्जत भी डूबेगा और दो घर का इज्जत डूबेगा। इस तरह से एक गलती अगर होता है तो एक घर की इज्जत डूबेगी, सिर्फ और सिर्फ लड़की के बाप का इज्जत डूबेगा। अगर ससुराल वाले का शादी हो जाता है और उसके बाद जो घटना करती हैं तो समझिए कि ससुराल की भी इज्जत जाएगी और आपने दो लोगों से दुश्मनी ली, एक तो अपने घर परिवार से दुश्मनी ली और एक आपने अपने पति के परिवार से दुश्मनी ली। तो समझिए कि इसमें आपका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है कि आप बच सकती हैं। अगर जो उस तरह के कायर और डरपोक होंगे वही आपको छोड़ सकता है, नहीं तो अगर जो असली मर्द होगा
इस तरह की घटिया काम करने पर वो कभी आपको बख्शेगा नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। इस तरह से जो लड़कियाँ ये इस तरह की घटनाएँ करती हैं कि ससुराल से भागती हैं, तो उस तरह की लड़कियों के साथ जो अंजाम होता है वो आपको पता ही है। और ये गलत काम करना है, कोई भी काम करना है तो अपने पिता के पास ही घर से ही करिए, कि इसलिए कि आपके सिर्फ ही पिता का पगड़ी उछलेगा, आपके पिता की इज़्ज़त जाएगी, दूसरे के पिता की इज़्ज़त नहीं जाएगी। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।